हेलो प्यारे साथियों, आज क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 6, जिसमें पढ़ने वाले हैं ध्वनि के बारे में। तो बने रहिए वीडियो का एंड तक। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर करता? किस पर निर्भर करता? आवर्ती पर। किस पर? आवर्ती पर। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। पराध्वनिक विमान उड़ते हैं। पराध्वनिक विमान किस में उड़ते हैं? ध्वनि की चाल से अधिक चाल में। किस में? ध्वनि की चाल से अधिक चाल में। चमगादड़ अंधेरे में चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकती है क्योंकि वह अति तीव्र ध्वनिक तरंगें पैदा करती है जो उसका नियंत्रण करती है। ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में वह अधिकतम सीमा जिसके ऊपर व्यक्ति नहीं सुन सकता। किसके ऊपर नहीं सुन सकता? 95 डेसिबल के ऊपर मनुष्य नहीं सुन सकता। पराश्रव्य तरंगें मनुष्य द्वारा नहीं सुन सकता। मनुष्य पराश्रव्य ध्वनि नहीं सुन सकता। पराश्रव्य तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? किसने किया था? गाल्टन ने। किसने? गाल्टन ने। शिकार परभक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? किसका? प्रतिध्वनि का निर्धारण। किसका? प्रतिध्वनि का निर्धारण। नजदीक आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवाज बढ़ती जाती है, जबकि दूर जाने वाली रेलगाड़ी के लिए यह घटती है। यह घटना है किसका? डोपलर प्रभाव का नियम। किसका? डोपलर प्रभाव का नियम है ये। 100 डेसिबल का शोर स्तर किसके संगत होगा? किसके संगत होगा? किसी मशीन की दुकान से आने वाला शोरगुल। किस तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? किसका? अवरक्त तरंग का। किसका? अवरक्त तरंग का। ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है कैसी? अनुदैर्घ्य। कैसी होती है? अनुदैर्घ्य। लगभग 20 डिग्री के तापमान पर हवा, पानी, ग्रेफाइट तथा लोहे में से किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी? किस में होगी? लोहे में। रेडियो का समन्वयकरण स्टेशन उदाहरण कौन सा? अनुनाद। कौन सा? अनुनाद। जब किसी स्थान पर दो लाउड स्पीकर साथ साथ बजते हैं तो किसी स्थान पर विशेष बैठे श्रोता उसकी ध्वनि नहीं सुनाई देती। इसका कारण है क्या? कारण है? व्यातीकरण का कारण है। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल व ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? कितनी? 30 मीटर। जब सेना पुल को पार करती है तो सैनिकों को कदम से कदम मिलाकर न चलने को निर्देश दिया जाता है क्योंकि पैरों से उत्पन्न ध्वनि के अनुनाद के कारण पुल टूट जाने का खतरा रहता है। हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के कार्यक्रम सुनते हैं। यह संभव है किसके? अनुनाद के कारण। किसके? अनुनाद के कारण। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? डोपलर प्रभाव। डोपलर प्रभाव संबंधित है किससे? ध्वनि से। पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी। फिर आगे डोपलर प्रभाव। ध्वनि तरंगें किस कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न होती हैं? किसके? परावर्तन के कारण। स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? किस सिद्धांत पर? बहु परावर्तन के। किसके? बहु परावर्तन के। सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है कौन सा? नौ संचालकों द्वारा। एक जेट वायुयान 2 मैक के वेग से हवा में उड़ रहा है। जब ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकंड है तो वायुयान की चाल कितनी होगी? 664 मीटर प्रति सेकंड। एक जैव पद्धति जिसमें परश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है उसे कहते हैं सोनोग्राफी। क्या कहते हैं? सोनोग्राफी। कौन सी तरंग शून्य में संचरण नहीं कर सकती? कौन सी? ध्वनि। यदि बी ए, बी डब्ल्यू तथा बी एस क्रमांक वायु, जल एवं इस्पात में ध्वनि का वेग होगा बी ए, बी डब्ल्यू, बी एस। ध्वनि नहीं गुजर सकती। ध्वनि किस में नहीं गुजर सकती? निर्वात में।
वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा रिजु रेखन के लिए प्रयुक्त होता क्या कहलाता? सोनार। ध्वनि का वेग अधिकतम होता किस में होता है? धातु में। किस में? धातु में या ठोस चीज में। किसी स्तर डेसिबल से अधिक ध्वनि हानिकारक प्रदूषण मानी जाती है। किससे? 80 डेसिबल से। एक सीटी एक टीवी सेट को चलाने के लिए निम्नलिखित में से किस एक टीवी रिमोट नियंत्रण प्रयोग किया जाता है? किसका? रेडियो तरंगों का। किसका? रेडियो तरंगों का। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर। कौन सा? ऑप्शन डी। टेलीविजन ग्राही के दूरस्थ नियंत्रण में किस प्रकार की वैद्युत चुंबकीय विकिरण प्रयोग में लाई जाती है? किस प्रकार की? अवरक्त किरणें। पराध्वनिक विमान कौन सी प्रगाति तरंग पैदा करते हैं? कौन सी? पराश्रव्य तरंग। इको साउंडिंग प्रयोग होता है किसमें? समुद्र की गहराई मापने के लिए। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे से बात नहीं सुन सकते। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को मुंह के समीप रखते हैं क्योंकि उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक दिशा में इंगित होगी। डेसिबल इकाई प्रयोग किया जाता है किसका? ध्वनि की तीव्रता के लिए। ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है किससे? डेसिबल से।